या अभी राम मंदिर वाले कार्यक्रम वगैरह हुआ करते हैं, इस मोहल्ले की 80-20 का मतलब इसका परसेंटेज है। मतलब मुस्लिम यहाँ पे ज्यादा है, तो आपको लगता है कि आप हिंदू इसलिए परेशान किया जा रहा है आपको इस मोहल्ले में? जैसे छोटे मोटे कार्यक्रम को मिलते हैं, ऊपर से मन की बात है, झंडा वितरण है, या ये भागवत वाला भी हम लोग करा रहे थे, तो ये रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ये हम लोग क्यों आगे ये कर रहे हैं आके काम। क्या यहाँ पे मुस्लिम परिवार ज्यादा रहते हैं या हिंदू परिवार? मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, लेकिन ज्यादातर हावी ये रहते हैं, हम लोग मतलब कोशिश करते हैं हम लोगों का। हालांकि मुसलमान सब है, देखिए बगल में भी सब है, लेकिन सब अच्छे से रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं। बगल वाले भी हैं, उधर काफी हैं। अब हम लोग एक दूसरे के ईद में भी जाते हैं, होली दीपावली में सब साथ में मनाते हैं। फिर आप लोग ऐसा क्यों? इन्हीं कोई दिक्कत सबसे ज्यादा, एक परिवार की प्रताड़ना से आपको ऐसा करना पड़ रहा है? हाँ इन्हीं कोई दिक्कत भी। जब क्या करें? बीजेपी से जुड़े हैं और काम करते हैं, इन लोगों ने हाँ ये उससे हैं, तो आप जब हम लोगों बूथ अध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं, तो काम करवाने मिलेगा तो करवाएंगे नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक घर के बाहर ये पोस्टर लगा है। ये मकान बिकाऊ है, दबंगों के उत्पीड़न से पलायन को मजबूर, जान से बड़ा मकान नहीं। ये जो तमाम पोस्टर्स हैं आप देखिए घर के बाहर ये चिपकाया गया है। अलीगंज का ये मकान है, ये कृष्णा भवन है। रामकिशन कश्यप और उनकी पत्नी संतोष कश्यप का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए इस तरह के पोस्टर्स जो है इस मकान पे लगाए गए हैं और इसके पीछे इनका मकसद है कि इसी मोहल्ले में कुछ परिवार ऐसे हैं जो लगातार इनको परेशान कर रहे हैं और इसी की वजह से इन्हें इस मोहल्ले को छोड़ के जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और इसलिए इन्होंने मकान पर इस तरह के पोस्टर लगाएंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनमोल कश्यप है। अनमोल, आपने ये पोस्टर क्यों लगाया, क्या वजह है? ये पोस्टर लगाने की पहली बात तो ये कि जो मेरा एक विवाद चालू हुआ था जैद और शबाज से, वो खाली गाली गलौज का विवाद था, वो आम जैसे लड़ाई होती है उससे शॉर्ट हो जाता। ये विवाद 11 बजे खत्म हो गया, लेकिन 11:30 बजे मोहम्मद जुबैर जो है, इनके भाई परवेज और सीलू, मोहम्मद जुबैर आते हैं, अपनी कुर्सी रख के बैठ जाते हैं और इनके मतलब मोटिवेशन में प्रोवोक करते हैं कि किसी तरीके से गाली गलौज करो। ये मेरी दादी को बुलाते हैं घर से बाहर बात करने के लिए। दादी मेरी आती तो वो उनसे क्या कह रहे हैं कि हम लोग 5 भाई हैं, 2 खत्म भी हो गए तो 3 हम लोग बचेंगे और 3 हम लोग पूरी तहस नहस करके रख देंगे और तुम लोग ने बहुत गलत किया हम लोग को परेशान करके। और काफी मतलब ये लोग इससे प्रोवोक करा। क्यों आप क्या ऐसा आपने कर दिया कि उनको दिक्कत हो गई? उनको दिक्कत इसी बात से हुई कि मैं यहाँ पे पार्क में मीटिंग क्यों करता हूँ, मंदिर के पीछे ठीक वो बिरयानी वगैरह नॉनवेज बनाते तो उसको मैंने रह के मना किया था, उससे दिक्कत हो गई है। आपको मैं बता दूं, मम्मी है मेरी, वो भाजपा में मंडल मंत्री हैं, तो काफी अक्सर छोटी मोटी मन की बात या अभी राम मंदिर वाले कार्यक्रम वगैरह हुआ करते हैं, इस मोहल्ले की 80-20 का मतलब इसका परसेंटेज 80। मतलब मुस्लिम यहाँ पे ज्यादा है, तो आपको लगता है कि आप हिंदू इसलिए परेशान किया जा रहा है आपको इस मोहल्ले में? जैसे छोटे मोटे कार्यक्रम को मिलते हैं, ऊपर से मन की बात है, झंडा वितरण है, या ये भागवत वाला भी हम लोग करा रहे थे, तो ये रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ये हम लोग क्यों आगे ये कर रहे हैं आके काम। और हमको जब ऊपर से आदेश मिलता है तो वो तो हम पार्टी तो क्या यहाँ पे मुस्लिम परिवार ज्यादा रहते हैं या हिंदू परिवार ज्यादा? मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, लेकिन ज्यादातर हावी ये रहते हैं, हम लोगों को कोशिश करते हैं हम लोगों को। हालांकि मुसलमान सब है, देखिए बगल में भी सब है, लेकिन सब अच्छे से रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं। बगल वाले भी हैं, उधर काफी हैं। सब हम लोग एक दूसरे के ईद में भी जाते हैं, होली दीपावली भी सब साथ में मनाते तो फिर आप लोग ऐसा क्यों? हैं। इन्हीं कोई दिक्कत सबसे ज्यादा, एक परिवार की प्रताड़ना से आपको ऐसा करना पड़ रहा है? हाँ इन्हीं कोई दिक्कत। क्यों जब क्या करें? बीजेपी से जुड़े हैं और काम करते हैं, इन लोगों ने हाँ ये उससे हैं, तो आप जब हम लोगों बूथ अध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं, तो काम करवाने मिलेगा तो करवाएंगे नहीं। तो इससे दिक्कत है उनको? अब आप यहाँ लोग आते हैं तो आपको लगता है इससे दिक्कत हो रही है उनको? इससे दिक्कत है, और इससे पहले भी बहुत सारे विवाद हो चुके, छोटे छोटे। अब ये कह रहे हैं कि एक मंदिर है यहाँ पे और इस मंदिर में कार्यक्रम होता है और इससे कुछ परिवारों को एतराज है जो मुस्लिम परिवार यहाँ पे रहते हैं और इस लिहाज से इन्हें परेशान किया जाता है और इसीलिए अब इतनी परेशानी बढ़ गई है कि इन्हों जो है हम लोग रात में ताला लगा के उस दिन सोते दहशत में, फिर रात भर हम लोग घबराते रहे कि कैसे हम लोग कहीं ये लोग अंदर हावी ना हो जाए घर पे, क्योंकि खुलेआम धमकी दे दे घर में जाके काट डालेंगे सबको हम। अगर हम 5 या 3 कटेंगे, 2 मरेंगे तो 3 बचेंगे। तो हम लोग डर गए, दहशत हो गए। हमारे तो भाई जैसे 2 ही बच्चे हैं, तो हम डर गए कि अरे ये लोग कहीं ऐसा ना करे। ताला लगा के रात भर हम लोग जगते रहे। तो आप अपनी शिकायत की पुलिस में, पुलिस ने फायर? शिकायत किया,
पुलिस में भी किया। हम नहीं चाहते थे कि ये लोग हमारे लोगों से लड़ाई हो, ऐसे बैर हो। नहीं तो भाई जो है हमको बुलाए, आंटी आइए आइए, हम सोने जा रहे थे तो हम कहने, हम 2 बार अनसुनी कर देने, हम कहने सोने जा रहे, कहने आंटी आइए आपसे बात करना। तो हम कहे ठीक है, वहाँ पर तकत पड़ा था, वहाँ पर हम गए तो कहने लगे कि बस इतनी बात कहें कि आंटी क्या हुआ, बच्चे बच्चे वाली बात है। तो हम बोल भी नहीं पाए कि 2 भाई बस गाली बकने लगे जोर जोर गंदी संदी, और कहने लगे कि हम छेड़ते नहीं है और घर में घुस के मारते हैं। गाली दे रहे थे कि आप सुन नहीं पाएंगे, वो हम कह नहीं सकते अपने मुंह से, बहुत गंदी गाली दे रहे थे। तो हम बच्चों से कहा कि ऐसा है तुम लोग अंदर रहना, बाहर ना निकलना, क्योंकि वो ज्यादा लोग थे। फिर हमने ताला डाल दे के बच्चे सुन के गाली कहीं बाहर ना निकल जाए, तो हम ताला डाल के लोगों को अंदर किसी तरीके से, दरवाजा ऊपर वाला भी बंद कर दिया। हम लोग कूलर चलाते, कोई नहीं निकला, बस सब ऊपर रहे। हम कहते देखो लड़ाई न बढ़ाओ, अब अगर बुलाए रहो तो अपने भाई को डांटो। तो बच्चों की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई। नहीं, बच्चों की लड़ाई वो सुलझ जाती। वो लोग सही थे, वो लोग बच्चे जैसे झगड़े तो वो समझ जाते, लेकिन उसमें ये कूद के बवाल कर रहे थे। तो ये कौन है ऐसा, क्यों ऐसा कर रहा है? ये लोग जो हम लोग इतना काम करते हैं, बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और भागवत कराते हैं घर में, ये मंदिर में जो घंटियां बजती है उससे इनको ऐतराज है। तो ये बगल में घर है, इनका कहना है कि ये जो क्या नाम है इनका? जी, ये जिनका घर है वो यहाँ पे रहते नहीं, मोहम्मद जुबैर है वो, उनका घर तो जानकीपुरम में। लेकिन पुलिस ने FIR में नाम दर्ज किया उनका? अब आपको मैं पूरा प्रकरण बता रहा हूँ। नहीं, ये आप- FIR मैंने कल एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया, इसमें मैंने उनका नाम लिखा है, लेकिन जो FIR है उसमें इनका नाम नहीं है। ये प्रार्थना पत्र में उनका नाम पुलिस है। ने FIR में नाम नहीं लिया। डाला है। इनका कहना है कि तहरीर जो इन्होंने दी है, एप्लीकेशन जो दिया है, उसमें जहीर का नाम मेंशन किया है, जुबैर का नाम, लेकिन जो FIR पुलिस ने दर्ज की है उसमें उन तीनों भाइयों का नाम है, नहीं है, किसी का नाम नहीं है। जुबैर, परवेज, सीलू, तीनों का नाम नहीं है। तो उन तीनों भाइयों का नाम, जिन्होंने इनके घर पर पहुंचकर बदतमीजी की, गाली गलौज किया, उनका नाम इस FIR में नहीं है। फिलहाल ये परिवार परेशान है और इसलिए इन्होंने बाकायदा जो है पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज भी कर ली है। फिर वाले कार्यक्रम वगैरह हुआ करते हैं। इस मोहल्ले की 80-20 का मतलब इसका परसेंटेज है। मतलब मुस्लिम यहाँ पे ज्यादा है। तो आपको लगता है कि आप हिंदू इसलिए परेशान किया जा रहा है आपको इस मोहल्ले में? जैसे छोटे मोटे कार्यक्रम को मिलते हैं, ऊपर से मन की बात है, झंडा वितरण है, या ये भागवत वाला भी हम लोग करा रहे थे, तो ये रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ये हम लोग क्यों आगे ये कर रहे हैं आके काम। क्या यहाँ पे मुस्लिम परिवार ज्यादा रहते हैं या हिंदू परिवार? मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, लेकिन ज्यादातर हावी ये रहते हैं। हम लोग करते हैं हम लोगों का। हालांकि मुसलमान सब है, देखिए बगल में भी सब है, लेकिन सब अच्छे से रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं। बगल वाले भी हैं, उधर काफी हैं। अब हम लोग एक दूसरे के ईद में भी जाते हैं, होली दीपावली में सब साथ में मनाते हैं। फिर आप लोग ऐसा क्यों? इन्हीं कोई दिक्कत सबसे ज्यादा। एक परिवार की प्रताड़ना से आपको ऐसा करना पड़ रहा हाँ, इन्हीं कोई दिक्कत। फिर जब है? क्या करें? बीजेपी से जुड़े हैं और काम करते हैं, इन लोगों से हाँ ये उससे है। तो अब जब हम लोग बहुत अध्यक्ष हैं, ये मंत्री है, तो काम करवाने मिलेगा तो करवाएंगे नहीं। इससे दिक्कत है उनको? अब आप यहाँ लोग आते हैं, आपको लगता है इससे दिक्कत हो रही है उनको? इससे दिक्कत है, उससे पहले बहुत सारी बात हो चुकी है, छोटे छोटे।